तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक सी प्रोग्राम के साथ। और उसके बाद एक दो हम एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद फाइल पोजीशनिंग देखेंगे, उसमें एग्जांपल देखेंगे, और बस इतना ही है आपका फाइल का भी चैप्टर। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट अ सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले कंटेंट ऑफ अ गिवन फाइल। हाँ, अब हमें क्या करना है, जो भी कंटेंट है उसे हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है, मतलब कि प्रिंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आ जाएगी हमारी हेडर फाइल, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन, उसके बाद फाइल स्टार एफ पी। अब यहाँ पे पी है वो हमारा फाइल टाइप का क्या है, एक पॉइंटर है। उसके बाद कैरेक्टर सी एच क्या हम करेंगे, स्टोर करने के लिए सिंगल कैरेक्टर को। उसके बाद एफ पी इज इक्वल्स टू एफ ओपन, ये हम क्या कर रहे हैं, फाइल को ओपन करवा रहे हैं। अब हमारी फाइल कौन सी है, फाइल 1.c, और हम उसे किस मोड में कर रहे हैं, सिर्फ रीड मोड में। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपने फाइल हैंडलिंग फंक्शंस नहीं देखे तो इसके पहले का वीडियो आप जाके देख लो, उसी के बाद ये वीडियो देखना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए उसके बाद डू, हम क्या कर रहे हैं, डू वाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं। सी एच इज इक्वल्स टू गेट सी। गेट सी क्या है वो आप फंक्शंस में देखोगे तो आपको क्या आइडिया आ जाएगा। गेट सी एफ पी, वो क्या करेगा, गेट कैरेक्टर, मतलब कि वो क्या करेगा, कैरेक्टर को लेगा जो पी ने पॉइंट किया होगा वो, और उसको कहाँ रखेगा, सी एच में। अब उसके बाद है हमारा पुट कैरेक्टर। पुट कैरेक्टर क्या करेगा, प्रिंट करेगा सी एच, जो हमारा वैल्यू होगा वो क्या करेगा, पुट करेगा, मतलब कि वो मॉनिटर में आएगा हमारे पास सामने। वाइल, ये ये कब तक हमारा चलना चाहिए पूरा, जब तक सी एच इज नॉट इक्वल्स टू एंड ऑफ फाइल। जब तक हमारी फाइल का एंड नहीं आ जाता तब तक ये सेम प्रोसेस क्या होगी, रिपीट 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 होती रहेगी, होती रहेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ क्लोज एफ पी, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। बस इतना ही है। इसका भी मैं आउटपुट आपको वीडियो में इसके बाद देखा दूंगा, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। राइट अ सी प्रोग्राम टू कॉपी अ गिवन फाइल। हाँ, अब क्या करना है हमें, जो भी एक फाइल दी हुई है उसको क्या करना है, हमें कॉपी। तो चलिए प्रोग्राम में बढ़ते हैं। हैज़ इंक्लूड stdio.h void main फंक्शन फाइल स्टार एफ पी वन स्टार एफ पी टू। यहाँ पर हमने दो लिए, क्यों, क्योंकि हमें एक फाइल में से लेना है और दूसरी में कॉपी करना है। और इसके साथ से तो आउटपुट आई थिंक सो कि आपको ट्राई ही करने होगा, क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो इसका आउटपुट तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। आउटपुट में स्क्रीनशॉट देना, तो आई आई सजेस्ट यू कि एक बार आप ट्राई कर लेना। आई नो कि आपके पास टाइम नहीं होगा, बट अगर थोड़ा सा भी टाइम मिले तो एक बार कर लेना, क्योंकि आपके यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आपको मार्क्स आ सकते हैं इजीली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए प्रोग्राम में वापस आ जाते हैं। उसके बाद कैरेक्टर सी एच क्या करेंगे हम, स्टोर करने के लिए टेम्पररी डेटा को। उसके बाद एफ पी वन एफ ओपन, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फाइल को ओपन कर रहे हैं, किस मोड में, रीड मोड में। एफ पी टू, उसको हम किस मोड में ओपन करेंगे, राइट मोड में, क्योंकि यहाँ से हमें डेटा लेना है और यहाँ पे राइट करना है। अब क्या करेंगे, हम रिपीट करेंगे स्टेप। सी एच डॉट गेट सी एफ पी वन, ये क्या करेगा, कैरेक्टर को देगा और सी एच में पुट करेगा। और उसके बाद पुट सी क्या करेगा कि कैरेक्टर जो भी मिलेगा उसको F2 में क्या कर देगा, वो पॉइंट करेगा। वाइल, ये कब तक हमारा चलेगा, जब तक कि सी एच, जो कि हमारा कैरेक्टर है, वो एंड ऑफ द फाइल तक नहीं आ जाता, तब तक ये हमारी वाइल लूप चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। उसके बाद हम क्या कर देंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे, दूसरी फाइल को भी क्लोज कर देंगे, जिससे हमारा पॉइंटर क्या हो जाए, फ्री हो जाए। और उसके बाद फाइल को क्या मैसेज क्या प्रिंट करवा देंगे कि हाँ भाई, हमारी जो पहली फाइल थी वो कॉपी सक्सेसफुली हो गई है। बस इतना ही है आपका ये भी, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस है भी नहीं यार। उसके बाद है हमारे फाइल पोजीशनिंग। फाइल पोजीशनिंग एफ सीक एफ टेल एंड रिवाइंड फंक्शंस विल बी सेट द फाइल पॉइंटर टू न्यू लोकेशन। अ सब्सिक्वेंट रीड और राइट विल एक्सेस डेटा फ्रॉम अ न्यू पोजीशन। अब हमें किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन से चाहिए, तो उसके लिए हम फाइल पोजीशनिंग फंक्शन को यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। एफ सीक फाइल, उसके बाद एस्ट्रिक्स एंड फाइल पॉइंटर, लॉन्ग ऑफसेट इंटीजर पोजीशन।
fseek function is used to move the file position to desired location within the file. fp is a file pointer, offset is a value of data type long, and position is an integer number. अगर मान लो कि मेरे को पूरी एक फाइल है, उसमें एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, fseek का यूज़ करूँगा, जिससे कि मैं पर्टिकुलर एक फाइल पे एक पर्टिकुलर लाइन पे पहुँच जाऊँ, जिसमें हमारा पहला क्या होगा, ऑफसेट होगा, मतलब कि कितनी लाइन, कितना नंबर की लाइन है वो, और उसमें कितने नंबर की पोजीशन पे जाना है वो। उसके लिए पहला हमारे पास क्या आएगा, fp, जो कि है क्या है, हमारा फाइल पॉइंटर। उसके बाद लॉन्ग ऑफसेट, ये क्या होगा, जितनी लाइन पे हमें जाना है जितने नंबर की, तो यहाँ पर हमने एक लाइन नंबर दे दिया। उसके बाद पोजीशन की, भाई सेकंड पोजीशन से है, वहाँ से मेरे को क्या चाहिए, रीड, या फिर क्या करना है, मेरे को राइट करना है। अगर आपके पास बड़ी फाइल हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है ftel, लॉन्ग ftel, उसके अंदर क्या आएगा, हमारा फाइल, और उसके बाद एस्टेरिस्क साइन फाइल पॉइंटर। ftel takes up file pointer and returns a number of data type long that correspond to current position. This function is useful in saving the current position of the file. /n would give the relative offset of current page position. अब ftel हमें क्या करके देगा कि फाइल पॉइंटर है उसको क्या करके देगा, रिटर्न करके देगा। उसकी डेटा टाइप क्या रहेगी, हमारी लॉन्ग, और वो क्या रिटर्न करके देगा कि करंट पोजीशन, फाइल में जो भी हम करंट पोजीशन पे होंगे वो क्या करके देगा, उसको हमें रिटर्न करके देगा। उसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो। एक और है हमारा फाइल पोजीशनिंग फंक्शन, जो कि है रिवाइंड। रिवाइंड क्या करेगा, रिवाइंड टेक्स अ फाइल पॉइंटर एंड रीसेट्स द पोजीशन टू द स्टार्ट ऑफ द फाइल। रिवाइंड जब भी हम कॉल करवाएंगे रिवाइंड को, वो क्या करेगा, जहाँ कहीं भी होगा वो वापस पहले जगह पे आ जाएगा, मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ द फाइल आ जाएगा। जब भी हम रिवाइंड फंक्शन को कॉल करेंगे, वो मान लो कि तीसरी लाइन में हो या चौथी लाइन में हो हमारा पोजीशन, वो रीसेट होकर कहाँ पे आ जाएगा, नंबर 1 पे, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द फाइल पे आ जाएगा। और उसका एग्जांपल में तो आप सिर्फ यही लिखना है आपको। चलिए एक प्रोग्राम देखते हैं। राइट ए सी प्रोग्राम टू काउंट लाइन, वर्ड, टैब एंड कैरेक्टर। अब हमें यहाँ पे क्या काउंट करना है कि भाई कितनी लाइन्स है, उसमें कितने वर्ड्स हैं, टैब कितनी बार आया है, और कैरेक्टर कितने हैं। आपने शायद वर्ड कभी भी यूज़ किया हो ना, तो आपने देखा होगा कि नीचे एक वर्ड में चलता रहता है कि भाई इतने वर्ड्स हुए, इतनी लाइन हुई, उसका वर्ड काउंट भी आपको दिखाता है। तो चलिए यही प्रोग्राम है, देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले आ जाएगी हमारी हेडर फाइल, उसके बाद void main, उसके बाद फाइल जो कि हमारा एक फाइल पॉइंटर है, उसके बाद एस्ट्रिक्शन p, कैरेक्टर ch। ये हम क्यों ले रहे हैं, ये आप सभी लोगों को आई होप कि अब तो पता चल ही गया होगा कि हम रीड करके क्या करेंगे, उसको ch में स्टोर करेंगे। उसके बाद इंटीजर में क्या लेंगे, हम लाइन, उसको क्या दे देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 0। उसके बाद टैब को भी बाय डिफ़ॉल्ट 0, उसके बाद वर्ड को भी बाय डिफ़ॉल्ट 0, और कैरेक्टर भी बाय डिफ़ॉल्ट 0। जब भी हमें कोई ऐसा मिलेगा तो हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, प्लस प्लस। उसके बाद p इज इक्वल्स टू f डॉट ओपन text1 डॉट txt। उसको हम किस मोड में ओपन कर रहे हैं, रीड मोड में, मतलब कि कोई फाइल है उसे हम रीड मोड में ओपन करेंगे। ch इज इक्वल्स टू गेट सी p। अब यहाँ पे जो भी हम फाइल ओपन होगी उसमें जहाँ पे p हमारा p पॉइंट करेगा, उस वैल्यू को वो क्या रिटर्न, वो कहाँ रिटर्न करके देगा, ch में। जब तक ch while ch इज नॉट इक्वल्स टू एंड ऑफ द फाइल, जब तक हमारा ch है वो एंड ऑफ द फाइल तक नहीं आ जाता, तब तक क्या होगा, हमारा वाइल लूप रन होगा। इफ़ ch इज इक्वल्स टू न्यू लाइन, अगर वो न्यू लाइन है तो हम क्या कर देंगे, लाइन को प्लस प्लस, मतलब कि इंक्रीमेंट करेंगे। एल्स इफ अगर वो नहीं है तो वो क्या चेक करेगा कि ch इज इक्वल्स टू टैब, मतलब कि स्लैश t, मतलब टेबुलर फॉर्म। अगर वो है तो हम क्या करेंगे, t को प्लस प्लस करेंगे। उसके बाद इफ ch इज इक्वल्स टू सिर्फ स्पेस है तो हम क्या करेंगे, वर्ड को इंक्रीमेंट करेंगे। जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं, लेट सपोज मैंने भव्य लिखा, उसके बाद मैंने स्पेस दी, अगर वो स्पेस देखेगा तो वो वर्ड को क्या कर लेगा, एक काउंट कर लेगा कि हाँ भाई यहाँ पे स्पेस मिल गई, मतलब कि ये क्या है, हमारा एक वर्ड है। और अगर वो भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टर को प्लस प्लस करवा देंगे। अगर इन तीनों में से कोई नहीं है हमारे पास तो वो बट ऑब्वियस है, कैरेक्टर ही होगा। उसके बाद ch इज इक्वल्स टू गेट सी p। उसके बाद हम फाइल को क्लोज कर देंगे। प्रिंट एफ में क्या कराएंगे, लाइन्स, टैब्स, उसके बाद सारा दे देंगे, फंक्शन क्लोज। अब कोई भी मान लो ये लाइन, एक फाइल ओपन हुई है, उसमें लाइन कितनी है 22, टैब कितनी है 0, वर्ड कितने हैं 152, और कैरेक्टर्स कितने हैं हमारे 283 हैं। तो बस फाइल फंक्शन में तो यही है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं।
ये कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम है जो मुझे पता है आप लोग ट्राई नहीं करने वाले हो, सिर्फ मैं वीडियो में दे देता हूँ आपको, जिससे कि आपको अगर ट्राई करना हो तो आप कर सकते हो। ये आप 7th वाला ट्राई कर सकते हो, राइट अ सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर इन अपर केस ऑफ अ फाइल। अब अपर केस के लिए मैंने आपको एक फंक्शन बताया था स्ट्रिंग फंक्शन में, उसकी मदद से आप यहाँ पे कर सकते हो। फाइल को ओपन करना है, उसके बाद राइट में करके ये आप कर सकते हो। तो बस पीपीएस की प्लेलिस्ट में इतना ही। अब इसके बाद कोई नेक्स्ट वीडियो नहीं होगा पीपीएस में, लेकिन हाँ, ये जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपका FAI फंडामेंटल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट जो मेरे को क्वेश्चन लगते हैं ना, मैं उसी के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, या वन शॉट वीडियो बनाऊंगा, या फिर चैप्टर वाइज एक वीडियो बना दूंगा कि जो उस चैप्टर में से मुझे IMP लगता है वो सिर्फ मैं आपको दूंगा। तो बस अभी के लिए तो इतना ही लगता है। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आए हो तो बस चैनल को लाइक कर देना, चैनल को क्या, प्लेलिस्ट को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पीपीएस में अच्छे मार्क्स आ जाए, या फिर जो फेल होने वाले हो वो पास हो जाए। तो बस तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं FAI में। अब